अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई लोग, इसमें आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आप फ्री है तो देखना। जो सऊदी अरब से छुट्टी जा चुके हैं वो लोगों के लिए और जो नया वीज़ा है वो लोगों के लिए कुछ बातें बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं भाई, उसके लिए सॉरी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले तो आपको नए वीज़े वालों से शुरू करता हूँ मैं। न्यू वीज़ा, ठीक है। न्यू वीज़ा वालों का कैसा है, अभी जो लॉकडाउन से पहले जो नया वीज़ा गया था, बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट पे जो वीज़ा लग गया था, नया वीज़ा, ठीक है। वो वीज़ा लगने के बाद जो है लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन के बाद में वो वीज़ा जो है, वीज़े का डेट एक्सपायर हो गया। वो क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल ये होगा कि भाई वो वीज़े पे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और वो वीज़ा कैसे अपडेट होगा, क्या होगा, और क्या हमको मेडिकल करना पड़ेगा फिर से। तो भाई हाँ, आपको मेडिकल तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आपको मेडिकल करना ज़रूरी होता है, और एक बार आपको कोरोना का भी टेस्ट करना होगा, पता नहीं क्योंकि नया वीज़ा अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल तो आपको कंपलसरी करना होगा। और एक बात, जो नया वीज़ा होता है वो नया वीज़ा पहले तो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। यानी कि वो जो नया वीज़ा होता है, वो जो आपको जो कफील ने वीज़ा भेजा उसको वीज़ा कैंसिल करा के फिर से उसको रीअपडेट करना पड़ेगा वीज़ा को, तभी जा कर के वो वीज़ा आपका वही सेम वीज़ा रहेगा, लेकिन आपको मेडिकल नया करना पड़ेगा। जैसा अभी पाकिस्तान वालों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में क्या है, अभी जो नया वीज़ा भेजा गया था, क्योंकि पाकिस्तान से फ़्लाइट चालू हो गई है सऊदी के लिए, लेकिन इंडिया से अभी तक चालू नहीं हुई है। आगे बोलता हूँ मैं आपको। तो नया वीज़ा जो है उसको ऐसा करना पड़ेगा, जो आपका कफील होता है, जो आपको वीज़ा भेजा, चाहे कफील हो या कंपनी हो, वो वीज़े को कैंसिल करके फिर उसी वीज़े को वो डबल से अपडेट करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है वो वीज़ा पे आप आ सकते हैं। लेकिन अभी चालू नहीं है, और कब चालू होगा किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। अब वो कब चालू होगा, आप लोगों का सवाल यही आएगा फिर से कि भाई नया वीज़ा कब चालू होगा, आखिर कब चालू होगा नया वीज़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों का वीज़ा लग गया था, पासपोर्ट पे लगा हुआ है, सिर्फ टिकट लेकर के जो है उनको सऊदी आना था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से बहुत काम बेकार हो गया। तो दोस्तों, ये कफील आपका काम कर सकता है नया वीज़े का। आपको वो जो आपका पासपोर्ट अगर एजेंट के पास आ गया होगा, तो वो एजेंट को फिर से आपको काम करवाना पड़ेगा। वही जो एजेंट आपका पहले काम किया था, वही एजेंट आपका फिर से काम करना पड़ेगा। उसी को ही वो पासपोर्ट फिर से वापस वो काउंसलेट के पास ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो स्टाम्पिंग वगैरह होता है। जो एजेंट आपका पहले से काम किया हुआ है उसी को वो पूरा फिर से करना पड़ेगा। तो नया वीज़े का काम तो ऐसा है दोस्तों, लेकिन नया वीज़ा तो अभी तक चालू नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि भाई हमको सऊदी आना है, ड्राइविंग वीज़ा पे आना है, हम कब आएँ, कैसे आएँ, और क्या वीज़ा अभी चालू हुआ कि नहीं। अभी तो चालू नहीं हुआ भाई, लेकिन पता नहीं कब चालू होगा इंडिया के लिए, किसी को कोई खबर नहीं है। अभी जो एग्जिट री एंट्री जो वाले जो है, जो छुट्टी गए हैं सऊदी अरब से, छुट्टी वालों का जो एग्जिट री एंट्री है, जो अभी ये लॉकडाउन के दौरान 3 मरतबा जो है अपडेट हुआ। इसमें सब लोगों का अपडेट नहीं हुआ, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। जिसका नहीं हुआ भाई, उनको जो है उनका कफील ही करवा सकता है, वरना फिर वो लोग जो है अपने घर पे आराम से बैठ के रहना पड़ेगा। आप अगर आपके पास ताकत है, हिम्मत है कफील से बात करने की, बोलने की, तो आप बिल्कुल जो है बिना घबरा के जो है फ़ोन करके आप बोल देना कि भाई मेरा अकामा बढ़ा दे, या कुछ तो भी उसको बात करके समझा के कैसे भी करके अपना अकामे का डेट जो है बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो है, अभी 30 सितंबर के बाद में पता नहीं भाई 30 सितंबर के बाद में क्या होने वाला है, कि फिर से ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट हो जाएगा, पता नहीं, या फिर आपको ये लोग हटा देंगे, ऑप्शन ही हटा देंगे जवाजात वाले के, फिर से फ्री का अपडेट जो है उसको हटा दिया जाएगा। लाजिम आपको पैसा भर के जो है अपडेट करवाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। इनका कौन सा अपडेट कब आएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वीडियोस में, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो है अपडेट जो है आपको अपने कफील से पहले बात करना होगा, जो पुराने हैं, जो छुट्टी पे गए हैं। अगर नहीं आ पाए, अगर आपका कफील जो है आपको अपडेट नहीं करवाना चाहता, आपको नहीं बुलवाना चाहता, तो उसको बोल देना कि वो वीज़ा या खामे को कैंसिल कर दे, ताकि मैं वीज़ा चालू होने के बाद नया वीज़ा पे आऊँ। आपको बोलना पड़ेगा ये। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही लेट ले लेगा, फिर आप 3 साल नहीं आ सकते। आप छुट्टी जब जाते हैं सऊदी अरब से, अगर वो कफील के पास नहीं आते या कंपनी में नहीं आते, तो आप 3 साल के लिए बैन हो जाते हो। तो उससे अच्छा होता है, अगर कफील आपका अपडेट नहीं करवाना चाहता अखामा, तो उसको खुला बोल देना चाहिए कि मेरा अखामा कैंसिल कर दे, क्योंकि तू बढ़ाया नहीं है, तो उसको कम से कम एग्जिट तो लगा दे, ताकि मैं दूसरा वीज़ा पे आ सकूं। क्योंकि हमारे इंडिया में बेरोज़गारी बहुत है, काम दाम कुछ भी नहीं चल रहा है, इसीलिए जो है हम लोग सऊदी अरब को आते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कमेंट करना ज़रूर।
तो ये बात है दोस्तों। फ़्लाइट का जहाँ तक मामला है, फ़्लाइट्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे भाई, सऊदी से तो इंडिया जा रही है फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के थ्रू, वो आप सब लोगों को पता होगा। जिसको नहीं मालूम है उनको बता देना भाई, जिसको मालूम है वो लोग जो है, जिसको नहीं मालूम है उनको बता देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बेचारे आराम से चले जाए। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर 25 नंबर एग्ज़िट यानी रियाद में 25-26 नंबर एग्ज़िट पर रहता है बंदा। तो उसकी मैडम ने उसको एक चिट्ठी ला के दिया था, वो एयरपोर्ट से पता नहीं क्या बना के लाई थी, उसको बोली कि ये टाइमिंग है और तेरे को एम्बेसी से कॉल आएगा। तो वो मेरे से पूछ रहा है क्या भाई सही में कॉल आएगा? तो मैं उसको बोला कॉल वाल कुछ नहीं आएगा, सीधा उसको ऑफिस को लेके जा कोई, और वहाँ ऑफिस में ले जाके बात करा। तो वो भाई ने बात करवाया, उसका टिकट हो गया है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंडिया पहुँचने वाला है। तो आप सऊदी अरब से इंडिया तो जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से आपको सऊदी आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया से सऊदी के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं है। आपको बहुत पहले ये बात मैं बता चुका हूँ, इंडिया से कोई भी फ़्लाइट सऊदी के लिए चालू नहीं होगी इतनी जल्दी। भाई ऑलरेडी एक अपडेट पहले ही आ चुका था कि नवंबर 14 तारीख के बाद में सऊदी के लिए हो सकता है फ़्लाइट चालू होगी, नवंबर 14 तारीख के बाद में। अभी क्या अपडेट आ रहा है, कभी 25 सितंबर को बोल के आ रहा है, कभी 30 सितंबर को, पहले 15 सितंबर बोले, फिर 20 सितंबर, फिर 25 सितंबर, 5-5 दिन बढ़ा रहे हैं वीडियोस में लोग, 5-5 दिन। ये जो भी वीडियोस चल रही है ना उसमें 5-5 दिन। अभी जो है 5 अक्टूबर से बोल के आ रहा है, 5 अक्टूबर से, कभी आएगा फिर 15 अक्टूबर से, फिर आएगा 30 अक्टूबर से। तो भाई इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट्स नहीं है, एयर बबल्स भी नहीं है। एयर बबल्स का मतलब यही है, जो सऊदी अरब से इंडिया जा रही है वो वंदे भारत मिशन है। इंडिया से आपको बाहर यानी इंडिया से आपको जो कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएंगे तो वो एयर बबल्स हो गया। यानी कि ये लोग एक तरीके से नाम रख के जो है वो मिशन को अपना काम चला रहे हैं, यानी कि वो रेगुलर फ्लाइट्स ही हो सकती है ये, लेकिन उन्होंने एक मिशन का नाम रख दिया एयर बबल्स और वंदे भारत मिशन। तो अच्छा है, कमाई का रास्ता अच्छा बना लिया है, क्योंकि टिकट जो है ज़्यादा लेकर के लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है, तो इसमें जो है पैसा ज़्यादा कमाई हो रही है ना। तो लॉकडाउन में जितना भी नुकसान हुआ था वो पूरा भरपाई ये जो है मिशन के थ्रू हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, कमाई कर रहे हैं लोगों की। और एक बात आपको बता देता हूँ भाई, सऊदी अरब के लिए इंडिया से अभी तक कोई भी फ़्लाइट नहीं है। आप बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम इंडिया से जो है दुबई जाएं, दुबई से जो है फिर सऊदी आएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इंडिया से बहरीन आएंगे, बहरीन से फिर आप सऊदी आएंगे, बहरीन से तो आ सकते हैं, लेकिन दुबई से आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहरीन नज़दीक है, आप वहाँ से गाड़ी में बैठ के इधर भी क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर। लेकिन इसमें आपको दोस्तों यहाँ पैसा इतना ज़्यादा लग जाएगा। जब आप शुरुआत में कितना पैसा लगा के आते हैं, कोई 70,000, कोई 50,000 लगा के आता है, कोई 40-45 हज़ार लगा के आता है, कोई 1 लाख लगा के आता है, कोई 1,20,000 लगा के आता है, कोई 2-3 लाख रुपए लगा के आता है। विजिट वीज़ा पे आते हैं वो तो 2 लाख 1.5 लाख रुपया लगा के आते हैं। तो अभी जो है अभी आपको टिकट का पैसा खुद ही देना पड़ेगा अगर आप ऐसा आना चाहते हैं। तो आप इंडिया दुबई, दुबई से सऊदी, तो आपको इंडिया से दुबई जाने के बाद दुबई में आपको क्वारंटाइन यानी कि टेस्ट, कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट होने के बाद में आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन डाल देंगे, लेकिन दुबई में 14 दिन के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन आपको दुबई से अगर सऊदी में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? जो पैसा आप भर के आ रहे हो, जो एजेंट की बात में आप आके, एजेंट लोग इतनी मोहब्बत से इतनी प्यार से आपकी गर्दन काटेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वो पहले से ही चलता है भाई, पहले से ही ऐसा है। बहुत सारे लोगों को पहले ज़माने में, बहुत सारे दूसरों को छोड़ दो, यहाँ तक मेरे खुद के एक रिश्तेदार को दुबई बोल करके मुंबई में छोड़ दिया था 4 महीनों के लिए। वो बंदा 4 महीने दुबई में ही था, सॉरी मुंबई में घूमता घूमता फिर उसके बाद अपने घर को वापस गया। तो एजेंट लोग का पहले से ही धोखेधड़ाई चालू है। लेकिन अभी भी क्या है, ये लोग ठगने की कोशिश में हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइट्स का नाम लेकर के, क्वारंटाइन का नाम लेकर के आपको जो है ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इसमें थोड़ा केयरफुल रहना आप लोग। यहाँ पर आपको 30,000 का टिकट ये लोग 50,000 60,000 बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे आपको भेजने के लिए। आप लोग इतना टाइम सब्र कर लिए और कुछ टाइम सब्र कर सकते हैं, अपने अंदर हिम्मत है तो करना। अगर आपका वीज़ा या इकामा एक्सपायर होने को आ रहा है तो अपने कफ़ील से बात करके उससे बढ़वा लेना, ठीक है। अब उसके आगे आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आपके पास पैसा बहुत जमा हो गया, आप अगर पैसा भर के आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 40-45 हज़ार तो टिकट का लग जाएगा। अब वया अगर आ रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है फिर क्वारंटाइन का जो पैसा होता है वो भी आपको खुद को देना पड़ेगा, और जो कोरोना का जो टेस्ट होता है उसका भी पैसा आपको खुद ही भरना पड़ेगा। अब ये गारंटी भी नहीं है कि आप जो है पहुंच पाओगे सऊदी, क्योंकि जो इंडिया से जो बीच में चल रहा था आपको पता होगा, जिसका पासपोर्ट ECR है वो लोगों को हम चोरी से भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे?
इंडिया से पहले दुबई भेजेंगे। दुबई में इनका एक आदमी रहेगा एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में जो आदमी रहता है फटाफट जो फ्लाइट से आदमी उतरते हैं उनको पहले देखेगा, उसमें से सेलेक्ट करेगा कौन सा आदमी ECR पासपोर्ट वाला है और किसको सऊदी जाना है। तो उसमें से जैसे वो चुन के जो है बंदों का फटाफट इमिग्रेशन फिर दुबई के एयरपोर्ट में करा के फटाफट दूसरी फ्लाइट से वो सऊदी को भेजता था। तो अभी भी यही प्लानिंग, अभी भी ऐसा ही कोशिश चल रही है, लेकिन सऊदी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आके फंस जाते हैं तो भी मुश्किल में पड़ जाओगे, दुबई में फंस जाते हैं तो भी मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। अब एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं तो भी मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि जो आपने पैसा जमा किया हुआ है वो पैसा पूरा जाएगा। उसके बाद आपको खुद ही समझना होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको कुछ टाइम के लिए सब्र करना है, बस यही कुछ बातें समझानी थी आपको। अगर आपका अखामा एक्सपायर हो रहा है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो अपने कफ़ील को फ़ोन करो, बात करो, उसको सुनाओ मेरे को आना है। अगर वो नहीं बुलाना चाहता तो भैया आपकी किस्मत, आपके नसीब, आप इंडिया में ही रह करके कुछ कर लेना, क्योंकि दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। बस उसको एक बात बोल के फ़ोन कट करना, भाई तू वो मेरे को नहीं बुलाना चाहता ना, तो मेरे अखाम यानी मेरे पासपोर्ट के नंबर पे, मेरे अखामे नंबर पे एग्ज़िट लगा दे, ताकि मैं दूसरे वीज़े पे आ सकूं। बाकी का दोस्तों आप लोग खुद समझदार है। अब वो ऐसे वैसे वीडियोस देख करके फ़्लाइट्स के बारे में थोड़ा परेशान मत होइए। अगर परेशान होना है तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरा काम है समझाना। मैं इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे जो है कमेंट्स देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा मैं, उसके बाद मैं सोचा कि आप लोगों को मैं भी थोड़ा सतर्क कर दूं, इसीलिए वीडियो बनाया हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, अगर आपका टाइम बर्बाद हुआ तो माजरत भाई, सॉरी। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ अंधेरा हो गया क्योंकि कैंडल बुझ गई। तो जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी टाइम दोस्तों रात के पता नहीं 12 बज रहे होंगे, तो ये टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 12:12 हो रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कोई वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। मासलाम, अल्लाह हाफिज़।